नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 10 का जो पार्ट ए है वो अपने पास में चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि यदि अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तथा विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में है एक्स अक्ष डायरेक्शन, सही है। इलेक्ट्रॉन इस एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास में विद्युत क्षेत्र है वो अपने पास में वाई अक्ष के अनुदिश है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाई की तरफ है, सही है। तो ये चेक करना है कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ, इसकी गति कैसी होगी, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना विस्थापन एस बराबर कितना होता है, एस बराबर होता है न्यू टी प्लस अपने पास में हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में अक्ष वाले के लिए याद करें पहले, विस्थापन एक्स बराबर ये अपने पास में न्यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में किधर, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अपने पास में ए एक्स का मान कितना हो जाएगा, ए एक्स यानी कि त्वरण। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का मान होगा 0, ए एक्स का मान 0 तो ये पूरा 0, कितना बच गया यहाँ से, एक्स इक्वल टू बच गया अपने पास में न्यू और टी। तो यहाँ से टी बराबर कितना आ गया, ये आ गया एक्स बटा न्यू, सही है। अब अपने पास में वाई वाले के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, वाई में विस्थापन अपने पास में वाई इक्वल टू न्यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सही है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स अक्ष में गति कर रहा है, वाई में इसकी गति नहीं है तो वाई यानी कि यू वाई का मान 0। तो यहाँ से अपने पास में वाई इक्वल टू न्यू वाई का मान 0 प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में अपने पास में त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन का मान। इधर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सही है। इस पर नीचे की तरफ काम करेगा mg, तो इसमें क्या होगा mg बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा क्यू की, या एफ बराबर अपने पास में एम ए। तो यहाँ से त्वरण ए बराबर कितना आएगा, ये आ गया क्यू ई बाई एम। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ए वाई का मान कितना आया, क्यू ई बाई एम। यहाँ पे रख दो ए वाई का मान, वाई इक्वल टू 1/2 ए वाई का मान ये रहा, ये अपने पास में है क्यू ई बाई एम। टी का मान ये रहा समीकरण 1 से, ये समीकरण 1, ये कितना है एक्स बटा यू, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में वाई बराबर कितना आ गया, ये आ गया 1/2 क्यू ई बटा एम एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर। तो यहाँ से जो वाई है वो किसके समानुपाती हो गया, वो अपने पास में एक्स स्क्वायर के समानुपाती हो गया, वाई समानुपाती हो गया एक्स स्क्वायर के। तो यानी कि जो वाई का जो पथ होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो अपने पास में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी परवलयाकार होगा, सही है। परवलयाकार कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, सही है। इसका पथ ऐसे हो जाएगा परवलय की तरह से, इस तरह गति करेगा, सही है। इसका पथ कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा परवलयाकार। वाई इक्वल टू वाई समानुपाती होगा एक्स स्क्वायर के, तो वाई समानुपाती एक्स स्क्वायर परवलय के समीकरण नहीं है, तो अपने पास में इस इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। एक कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले चालक गोले के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, सही है। एक अपने पास में कोई खोखला चालक गोला है, यह है खोखला चालक गोला, इस खोखले गोले के पृष्ठ पर यह प्लस क्यू आवेश है, सही है। इसके अंदर केंद्र से r/3 दूरी पर, इसके अंदर यहाँ केंद्र से, इसकी त्रिज्या कितनी है r है, इसके केंद्र से यहाँ r/3 दूरी पर, इस जगह r/3 दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, सही है। तो अपने पास में जो गोले के पृष्ठ पर विभव का मान होता है वही इस गोले के अंदर विभव का मान होता है, सही है। गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर, खोखले गोले के पृष्ठ पर और खोखले गोले के अंदर विभव का मान सेम होता है। तो गोले के पृष्ठ पर विभव का मान कितना होगा, गोले के पृष्ठ पर विभव का मान अपने पास में v बराबर, विभव v बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा k q अपॉन ये रहा कैपिटल R। जो इसके पृष्ठ पर होगा वो इसके अंदर होगा r/3 दूरी पर, सही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, विभव v बराबर, विभव v अपने पास में पृष्ठ पर और ये अपने पास में क्या होगा अंदर, k का मान 4πε0, ये अपने पास में q बटा कैपिटल R, सही है। तो ये अपने पास में खोखले गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होगा उतना ही उसके अंदर होगा, तो विभव का मान कितना होगा
के क्यू बाई आर, के का मान कितना होता है 1/4πε0। सही है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये आ रहा है तीसरे ऑप्शन में। सही है, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है किसी निश्चित वेग से x अक्ष के अनुदिश गतिमान धनावेश धनात्मक y अक्ष की ओर दिष्ट समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका अपने पास में चेक करना है कौन सा कथन सही होगा। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में एक निश्चित वेग से x अक्ष के अनुदिश, ये अपने पास में है x अक्ष, एक निश्चित वेग से x अक्ष के अनुदिश गतिमान धनावेश। सही है, ये अपने पास में कुछ धनावेश है, ये अपने पास में x अक्ष में गति कर रहा है। सही है, धनावेश y अक्ष की ओर दिष्ट समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये अपने पास में y अक्ष में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है, ये आवेश है, x अक्ष में अपने पास में गति कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्या है, ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन में। सही है, तो अपने को इसका वेग याद करना है। सही है, तो x अक्ष में ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन से गति कर रहा है, x अक्ष में ये गति कर रहा है, तो x अक्ष में अपने पास में इसके लिए एक्सीलरेशन त्वरण का मान a अक्ष इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। सही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है x डायरेक्शन में, तो अपने पास में एक्सीलरेशन का मान कितना होगा, 0 होगा। सही है, एक्सीलरेशन a बराबर कितना होता है अपने पास में, a बराबर अपने पास में होता है q/e/m। सही है, x डायरेक्शन में e का मान 0, तो a का मान कितना हो जाएगा, 0। सही है, y डायरेक्शन में अपने पास में y डायरेक्शन ये है, y डायरेक्शन में त्वरण ay बराबर कितना होगा, y डायरेक्शन में अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा q/e/m। एक्सीलरेशन का मान q/e/m y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में अपने पास में एक्सीलरेशन का मान 0। सही है, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो वेग क्या है, वेग है नियत। सही है, अगर त्वरण का मान 0 कब होगा, तो वेग क्या होगा, नियत होगा। सही है, अब इधर अपने पास में एक्सीलरेशन है तो वेग क्या होगा, वेग परिवर्तित होगा, v क्या होगा, परिवर्तित, v होगा परिवर्तित, चेंज होगा v का मान। सही है, तो अपने पास में जो वेग का क्षैतिज घटक है, वेग अपने पास में क्षैतिज दिशा में वेग का मान नियत होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का मान परिवर्तित, परंतु क्षैतिज दिशा में वेग क्या होगा, नियत होगा। कौन से ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है एक सरल लोलक के धात्विक गोले पर ऋणावेश है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में एक सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, यह है एक सरल लोलक, इसका गोला है, उस गोले पर क्या है, ये ऋणावेश है। सही है, ऋणावेश है, तथा लोलक का आवर्तकाल t है। ये लोलक है, उसका आवर्तकाल t बराबर कितना है, ये अपने पास में होता है 2π√L/g। यहाँ क्या होगा अपने पास में g इफेक्टिव, ये होगा अपने पास में g इफेक्टिव। सही है, यदि इसे धनावेशित धात्विक प्लेट के ऊपर दोलित किया जाए। सही है, इसे क्या कर रहा है, ये अपने पास में कोई प्लेट है, ये अपने पास में धनावेशित प्लेट है, इसके ऊपर इसको दोलन करवाया जा रहा है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है, तो देखना पहले ये कंडीशन है, इस कंडीशन पर अपने पास में आवर्तकाल का मान बराबर है t बराबर 2π√L/g। यदि धनावेशित प्लेट इसके नीचे रखते हैं तो धनावेशित प्लेट इसके नीचे रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। सही है, विद्युत बल रेखा धन ऋणायन की ओर होगी, कि अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने पास में क्या होगा, त्वरण का मान, पहले जब ये प्लेट अपने पास में नहीं थी तो इस पर नीचे काम कर रहा था g इफेक्टिव, ये अपने पास में होगा g इफेक्टिव, ये काम कर रहा था। अब नीचे प्लेट रख देने पर क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा तो अपने पास में क्या होगा, g नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। सही है, तो यहाँ से अपने पास में त्वरण a बराबर कितना आएगा, एक्सीलरेशन ये आएगा अपने पास में q/e/m। सही है, तो प्लेट रख देने पर अब क्या होगा, इसमें त्वरण भी होगा। सही है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपने पास में हो जाएगा g इफेक्टिव प्लस एक्सीलरेशन त्वरण भी क्या हो जाएगा, यहाँ जनरेट हो जाएगा। सही है, अगर त्वरण जनरेट हो जाएगा तो अपने पास में g का मान बढ़ जाएगा। सही है,
पहले अपने पास में कितना था, जी इफेक्टिव था, अब कितना हो गया, जी इफेक्टिव प्लस ए। सही है, तो यानी कि जी का मान बढ़ गया। अगर जी का मान अपने पास में बढ़ जाएगा तो टी का मान कम हो जाएगा। सही है, अगर जी इफेक्टिव बढ़ गया तो टी क्या हो गया, कम हो गया। सही है, तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में है कम, यह है दूसरी ऑप्शन में, तो टी का मान कम हो जाएगा। सही है, यहाँ पर प्लेट रख देंगे, प्लेट रखने पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो यहाँ पर एक्सीलरेशन त्वरण उत्पन्न होगा। सही है, तो पहले अपने पास में जब प्लेट नहीं थी तो नीचे की तरफ काम कर रहा था जी इफेक्टिव, अब की बार क्या होगा, प्लेट रख देने पर जी इफेक्टिव भी काम करेगा प्लस एक्सीलरेशन त्वरण भी काम करेगा। सही है, तो इधर अपने पास में नीचे वाला ये वैल्यू बढ़ जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दिया गया है कि एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q को समरूप विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से छोड़ा जाता है। गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मानते हुए t सेकंड बाद आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है। सही है, काइनेटिक एनर्जी अपने को ज्ञात करनी है t समय पश्चात। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में v इक्वल टू कितना होता है, v इज इक्वल टू अपने पास में होता है न्यू प्लस a और ये t। सही है, u अपने पास में प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, ये त्वरण और t अपने पास में क्या है, टाइम। सही है, विरामावस्था से छोड़ रहे हैं तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0। सही है, अपने पास में जो आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान m है, आवेश q है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, तो विद्युत क्षेत्र E में अपने पास में त्वरण a बराबर कितना होता है, यह होता है अपने पास में QE/m। सही है, तो u का मान तो 0, a का मान अपने पास में है QE/m, उठा के यहाँ रखते हैं तो अपने पास में v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर u का मान 0 प्लस a का मान ये रहा, ये अपने पास में है QE/m, ये इंटू टी। तो यहाँ से वेग भी कितना आ गया, ये आ गया अपने पास में QE/m और ये t, ये वेग का मान आ गया। सही है, अपने को गतिज ऊर्जा याद करनी है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये अपने पास में होती है 1/2 mv²। सही है, तो यहाँ से 1/2 ये अपने पास में m, v² ये रहा v² कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा q² e² बटा m² और ये अपने पास में t²। सही है, एक m से एक m कटेगा, नीचे क्या बचेगा, m बचेगा, ये बचेगा अपने पास में, ऊपर बचेगा q² e² t², नीचे एक m से एक m कटेगा, ये बचेगा 2m, ये हो जाएगी अपने पास में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान होगा q² e² t² बटा 2m। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, e² q² t²/2m, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक कण जिसका द्रव्यमान m, आवेश q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E परिमाण के समरूप विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था छोड़ जाता है। सही है, वो क्यों वही बात बोल रहा है, t समय पश्चात आवेश द्वारा तय की गई दूरी s तथा कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा t है, तो t और s का मान याद करना है, t/s का अनुपात याद करना। सही है, तो देखना सॉल्यूशन कितना होगा। अपने पास में कण के लिए गतिज ऊर्जा तो यही आ जाएगी अपने पास, ये कई, तो गतिज ऊर्जा यानी t का मान, गतिज ऊर्जा, उस कण की गतिज ऊर्जा यानी कि t दे रखा है, और t किसके बराबर होगा, t अपने पास में हो रहा, ये अपने पास में है q² e² t²/2m, ये अपने पास में आएगा t का मान। s अपने पास में क्या है, तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, s बराबर कितना होता है, s बराबर अपने पास में होता है न्यूटी प्लस हाफ at², ये होता है अपने पास में। प्रारंभिक वेग 0 यानी u का मान 0, तो यहाँ से s बराबर कितना आ गया, यहाँ पे अपने पास में u बराबर है 0। सही है, a अपने पास में है त्वरण एक्सीलरेशन, a बराबर कितना है, ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड में QE/m, ये उठा के यहाँ रख देते हैं, u का मान 0 तो ये पूरा 0, इधर बचेगा 1/2, a का मान ये रहा, ये अपने पास में है QE/m और ये अपने पास में t², ये समीकरण नंबर 2, ये अपने पास में समीकरण नंबर 1। अपने को चाहिए t/s, ये रहा t/s, तो समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, 1/2 से क्या होगा, ये अपने पास में होगा t/s बराबर, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो देखना 1/2 से 1/2 कटेगा।
सही है। नीचे 2m इसमें भी है, 2m इसमें भी, 2m से 2m कटेगा, सही है। इधर अपने पास में क्यू ई कटेगा, टी स्क्वायर कटेगा, क्यू ई कटेगा, टी स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, केवल और केवल क्यू ई बचेगा, क्यू और ई, सही है। तो अपने पास में इन दोनों का जो अनुपात है वो देखना क्या बोल रहा है, समय टी के साथ नियत रहता है, सही है। दूसरा बोल रहा है कि कण के द्रव्यमान के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, आवेश क्यू से स्वतंत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के परिमाण से स्वतंत्र होता है, सही है। टी अपॉन एस का मान क्यू से स्वतंत्र नहीं है, क्यू तो इसमें आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ई से भी स्वतंत्र नहीं है क्योंकि अनुपात में ई भी आ रहा है, तो इससे स्वतंत्र भी नहीं है, सही है। यह अपने पास में क्या है, समय टी के साथ नियत रहता है, सही है। टी अपॉन एस ये अपने पास में टी के साथ क्या रहता है, नियत बना रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर 1 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। टी बटा एस अपने पास में कितना आएगा, क्यू ई, और क्यू ई जो अपने पास में होगा वो समय टी के साथ क्या रहेगा, नियत रहेगा, सही है। यानी कि यह टी पर डिपेंड नहीं करेगा, टी के साथ क्या रहेगा, नियत रहेगा, सही है। ये क्यू पर भी डिपेंड कर रहा है, ई पर भी डिपेंड कर रहा है, यह टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सही है। कण के द्रव्यमान के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होगा, द्रव्यमान इसमें नहीं आ रहा है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। यह जो है कि समय टी के साथ क्या रहेगा, नियत रहेगा, सही है। यह मतलब टी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है, यदि Q धनात्मक है तथा इसे कम विभव वाले स्थान से अधिक विभव वाले स्थान की ओर गति करवाते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या चेंज होगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में Q एक धनावेश है, इसको कम विभव वाले स्थान से अधिक विभव वाले स्थान की ओर गति करवाते हैं, सही है। मान लेते हैं ये अपने पास में है विभव V1, ये अपने पास में है विभव V2, ये अपने पास में है प्लस Q आवेश। कम विभव मान लेते हैं, यहाँ विभव का मान है 5 वोल्ट, यहाँ विभव का मान है 10 वोल्ट, सही है। ये अपने पास में धनात्मक आवेश है, इसको कम विभव से यानी 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कम विभव से अधिक विभव की ओर इसको गति करवाते हैं, सही है। इसको इधर गति करवा रहे हैं, सही है। कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करवाते हैं, कम विभव वाले स्थान से अधिक विभव वाले स्थान की ओर गति करवाते हैं, तो अपने को ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, सही है। अगर अपने पास में इधर विभव का मान कम है, सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में इस डायरेक्शन में होगा, सही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपने पास में विभव का मान कम होता है, सही है। तो इधर अपने पास में विभव का मान कम है, तो ये अपने पास में गया इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में क्या होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा, सही है। ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से अपने पास में इस आवेश Q को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आएंगे, सही है। इस आवेश Q को 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक लेके आएंगे, कम विभव से अधिक विभव तक। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, सही है। विद्युत बल रेखा है अपने पास में धन से ये 9 की ओर, सही है। तो अपने पास में इस आवेश को कम विभव से अधिक विभव तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत आना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत अपने को कार्य करना पड़ेगा, तो अपने पास में क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो बढ़ेगा, किया गया कार्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। किया गया कार्य अपने पास में अधिक होगा, तो अपने पास में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, सही है। अपने को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत अगर अपने इधर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर आने पर अपने पास में क्या होगा, इधर अपने पास में है 5 वोल्ट, ये अपने पास में है 10 वोल्ट। अपन आएंगे 5 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में अपन आएंगे तो अपने को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा तो अपने पास में क्या होगा, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, सही है। कौन से ऑप्शन में है वृद्धि, वृद्धि अपने पास में है दूसरे ऑप्शन, सही है। ये अपने पास में है 5 वोल्ट, ये अपने पास में है 10 वोल्ट। ये प्लस Q आवेश है, इसको कम विभव से अधिक विभव वाले स्थान तक लेके आ रहे हैं, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में इस डायरेक्शन में होगा, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, विपरीत डायरेक्शन में आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में आने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, सही है। ये अपने पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत आने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क अपने पास में क्या हो जाएगा, तो अपने पास में जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, सही है। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा, सही है। ऐसे ही अपने पास में क्वेश्चन ये है कि एक ऋणावेश को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या चेंज आएगा, सही है।
यह अपने पास में है पृथ्वी की सतह, सही है। पृथ्वी की सतह पर अपने पास में जो पोटेंशियल V होता है, V का मान लगभग 0 होता है। और पृथ्वी के लिए C, पृथ्वी की धारिता होती है, वो अपने पास में होती है 711 माइक्रोफेरेड, सही है। धारिता का मान ज़्यादा होता है तो अपने पास में V का मान क्या होता है, लगभग 0 के आसपास होता है, सही है। अब अपने पास में यहाँ पर इसकी सतह पर अपने पास में चार्ज Q का मान बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी की सतह पर अपने पास में चार्ज जो Q होता है, आवेश का मान अधिक होता है, यानी कि अपने पास में पृथ्वी की सतह पर आवेश है प्लस Q, ये पृथ्वी की सतह पर आवेश है प्लस, सही है। अब क्या कर रहे हैं, ऋणावेश को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जा रहे हैं। ऋणावेश यानी कि अपने पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपन ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, सही है। तो ये अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, सही है। ये अपने पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में जनरेट होगा, सही है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपने पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट होगा तो इस ऋणात्मक आवेश को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाने पर अपने पास में क्या होगा, किया गया कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में इसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा ग्रेटर देन 0। किया गया कार्य धनात्मक होगा तो जो इसकी अपने पास में स्थिति ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही है। स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, सही है। पृथ्वी की सतह पर अपने पास में पोटेंशियल 0, क्योंकि इसके लिए धारिता कैपेसिटेंस का मान अपने पास में 711 के आसपास। यहाँ पर अपने पास में चार्ज है, प्लस का चार्ज है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई ऋणावेश है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, धनात्मक होगा। जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में इसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। किया गया कार्य धनात्मक होगा तो स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, सही है। तो ये अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सही है। इनको अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आ रहे हैं, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं तो इनके बीच की दूरी कम होगी, सही है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के जैसे जैसे पास आएगा इसके बीच की दूरी कम होगी। अगर बीच की दूरी कम होगी तो अपने पास में देखना क्या प्रभाव पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा न्यू बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है के, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन, सही है, अपॉन इसके बीच की दूरी आर। ये होता है अपने पास में स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, सही है। अगर आर का मान कम हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो आर का मान कम हो रहा है, यानी कि आर का मान कम हो रहा है तो यू का मान बढ़ेगा, सही है। क्योंकि यू स्थिति ऊर्जा समानुपाती है 1/r के। अगर आर का मान कम हो रहा है तो यू का मान यानी स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, सही है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो आर का मान कम होगा, दोनों के बीच की दूरी कम होगी, दोनों के बीच की दूरी कम होगी तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। कौन से ऑप्शन में है बढ़ जाएगा, ये दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। जैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 10। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी है अपने पास में, पृथ्वी की सतह पर, यह पृथ्वी है, अभी अभी देखा आपने, पृथ्वी की सतह है, इस पर विभव का मान 0 होता है, क्योंकि सी का मान सर्वाधिक होता है, यहाँ बहुत अधिक होता है। सी का मान होता है 711 माइक्रोफेरेड के आसपास, सही है। तो यहाँ पर पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने पास में कंडक्टर की भांति काम करती है। कंडक्टर बोले तो चालक की भांति कार्य करती है। पृथ्वी अपने पास में क्या है, एक चालक गोली की तरह है, सही है। पृथ्वी एक चालक गोली की तरह है, इसलिए इस पर जो विभव v है इसका मान लगभग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सही है। पृथ्वी एक कंडक्टर या चालक की भांति कार्य करती है, इसलिए इस पर विभव का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। n भुजाओं वाले बहुभुज में n-1 कोनों में प्रत्येक कोने पर q आवेश रखा है। बहुभुज के केंद्र से प्रत्येक कोने की दूरी स्मॉल r है, तब इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में एक बहुभुज है जिसकी n भुजाएं हैं, सही है। n भुजाओं में से n-1 कोनों पर q आवेश रखा हुआ है, यानी कि इस पर q आवेश, यहाँ पर भी q आवेश, यहाँ पर भी q आवेश, ये q आवेश, ये q आवेश, सही है। ये अपने पास में n कोण है,
इनमें से एक कोने को छोड़ के n-1 यानी एक कोने को छोड़ के सभी कोनों पर क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इसके केंद्र पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ई का मान ज्ञात करना है। सही है। यदि अपने पास में इस बहुभुज के प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखा हो तो सेंटर पर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, ई नेट बराबर अपने पास में होता है 0 के। सही है। यदि अपने पास में बहुभुज के प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखा हो तो अपने पास में ई नेट का मान कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट होता है 0। सही है। यानी कि अपने पास में जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो बराबर होता है E1 प्लस E2 प्लस अपने पास में En तक। सही है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0 के। सही है। अब अपने पास में एक कोने को छोड़ के सभी कोनों पर क्यू आवेश रखा हुआ है, तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 प्लस अपने पास में E3 और ये अपने पास में En बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ से अपने पास में E1 बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा E2 मैग्नीट्यूड वाइज, ये E3, ये अपने पास में En। सही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कोने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपने पास में वो इन सभी कोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के योग के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर कितना होगा, E बराबर अपने पास में होगा KQ/R। तो K का मान 1/4πε0। Q अपने पास में चार्ज अपने पास में है कैपिटल Q, R अपने पास में है त्रिज्या। सही है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, KQ/R यानी 1/4πε0 इंटू QR। ये अपने पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा R²। सही है। 1/4πε0 R²। ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगर प्रत्येक कोने पर आवेश, इस कोने पर भी अगर क्यू आवेश रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि एक कोने को छोड़ के सभी कोनों पर क्यू आवेश रखा हुआ है। सही है। तो देखना अपने पास में ये दूरी R है, ये दूरी भी R है, ये दूरी भी R है, ये भी R है, ये भी अपने पास में R है और ये दूरी भी R है। सही है। ये सेंटर है, सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये वाला आवेश इस वाले चार्ज को निरस्त कर देगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को निरस्त कर देगा। सही है। अब यहाँ पर आवेश नहीं है अपने पास में, तो केवल और केवल इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सही है। ये खाली है, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर अपने पास में होगा KQ/R²। ये अपने पास में K का मान 1/4πε0, Q इसका चार्ज, इसके बीच की दूरी R²। तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, KQ/R²। सही है। यदि यहाँ पर भी अपने पास में चार्ज Q रखा होता तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देते, निरस्त कर देते। तो अपने पास में ई नेट का मान कितना हो जाता, 0 हो जाता। सही है। ये बोल रहा है कि एक चार्ज को छोड़कर तो इस वाले चार्ज के कारण E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। ये अपने पास में होगा 1/4πε0 R²। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। चित्र में दिखाए अनुसार यानी चित्र अनुसार निम्नांकित चित्र एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ABC की स्थिति को दर्शाता है। रेखा AB, ये रेखा AB है, विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तथा BC विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तब निम्नलिखित में से सही जहाँ VA, VB और VC क्रमशः बिंदु A पर, B पर और C पर विभव है तो अपने को चेक करना है। सही है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है। सही है। ये दोनों सेम पॉइंट पे है तो दोनों पर विभव का मान सेम होगा, VA बराबर VB, दोनों पर विभव का मान सेम होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होगा यानी कि VC का मान कम होगा। ये अपने पास में विभव VC, इसका मान कम होगा किससे, VA और VB से। सही है। यानी VC पर विभव का मान कम होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है तो C बिंदु पर विभव का मान कम होगा A और B की तुलना में। ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये दोनों सेम पॉइंट पे है तो दोनों के लिए विभव का मान सेम। इधर आने पे विभव का मान कम होगा तो विभव का मान कितना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा VC का मान। ये ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि समान परिमाण के धनावेश तथा ऋणावेश क्रमशः 0 0 का A/2 पर रखे हुए हैं। एक अन्य धनावेश धनात्मक बिंदु आवेश को बिंदु माइनस का A 0 से 0 तक ले जाने में किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने को दे रखा है
कि समान परिमाण के धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। सही है। ये अपने पास में जेड का मान है, ये भी अपने पास में जेड का मान है, तो ये अपने पास में गया जेड अक्स। जेड अक्स पर अपने पास में बिंदु क्या है, जेड का मान इधर है अपने पास में a/2, इधर अपने पास में है माइनस का a/2। सही है। ये अपने पास में इधर है धनावेश प्लस क्यू चार्ज, इधर अपने पास में क्या है माइनस क्यू चार्ज। सही है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये अपने पास में ओरिजिन है। ये अपने पास में जेड अक्स पर इधर वैल्यू है a/2, इधर वैल्यू है माइनस का a/2 पर रखे गए हैं। एक अन्य धनात्मक बिंदु आवेश को बिंदु a बराबर माइनस का a, इसमें x का मान a, ये अपने पास में y का मान a तक ले जाने में किया गया कार्य अपने को याद करना। सही है। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में डाइपोल है। सही है। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इसके बीच की दूरी अपने पास में ये, तो ये अपने पास में डाइपोल की तरह काम कर रहा है, द्विध्रुव की तरह। सही है। तो द्विध्रुव का ये अपने पास में x हो गया, द्विध्रुव का x। ये अपने पास में z डायरेक्शन, ये इधर अपने पास में गया इसका y डायरेक्शन, ये y पे मान कितना है इसका, y पे मान है a, ये रहा a। सही है। और x अपने पास में से होगा बाहर की तरफ, ये x। सही है। ये अपने पास में z डायरेक्शन, ये अपने पास में y डायरेक्शन, और बाहर की तरफ अपने पास में क्या x डायरेक्शन। सही है। तो ये बोल रहा है कि एक धनात्मक बिंदु आवेश को माइनस का a/2, माइनस का a x पर होगा, इस जगह माइनस का a, y पर अपने पास में प्लस का a तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये जो पॉइंट होगा अपने पास में y और x, ये द्विध्रुव के कहाँ है, निरक्ष पे है। तो द्विध्रुव के निरक्ष पर अपने पास में विभव का मान कितना होता है, द्विध्रुव के अपने पास में v अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर विभव का मान ये अपने पास में होता है kp/r² कोस थीटा। सही है। ये अपने पास में विभव के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर विभव का मान, ये अपने पास में द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान, द्विध्रुव के निरक्ष पर क्या होगा, थीटा होगा 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0, तो ये अपने पास में 0। सही है। तो पॉइंट अपने पास में a और माइनस का a अपने पास में है x डायरेक्शन में, प्लस का a अपने पास में है y डायरेक्शन में। तो ये माइनस का a और प्लस का a ये अपने पास में क्या है, इस द्विध्रुव के लंबवत है, यानी कि इसके निरक्ष पे है। तो इसके निरक्ष पर अपने पास में क्या होगा, विभव का मान 0 होगा। विभव का मान 0 होगा तो इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। सही है। किया गया कार्य W बराबर कितना होता है, W बराबर अपने पास में होता है Q/V। अगर V का मान 0 है, सही है, अगर विभव अपने पास में 0 है तो किया गया कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। V अपने पास में होता है W/Q, विभव V होता है W/Q। अगर V का मान 0 तो किया गया कार्य भी अपने पास में कितना होगा, 0 होगा। सही है। 0 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में तीसरे ऑप्शन में। सही है। ये अपने पास में है इसका x, जो पॉइंट अपने पास में माइनस का a और ये अपने पास में a, तो माइनस का a तो अपने पास में है x अक्ष में, यहाँ पे इस जगह कहीं, और प्लस का a अपने पास में है y पे। तो x और y वो इस z के कहाँ, निरक्ष पे है। निरक्ष पे अपने पास में विभव का मान 0 होता है। अगर विभव का मान 0 है तो किया गया कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इस पॉइंट को यहाँ से अक्ष से y तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, 0 होगा। विभव 0 तो किया गया कार्य 0। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें दिया गया है कि 8q और माइनस का 2q के दो बिंदु आवेश क्रमशः x बराबर 0 x बराबर l पर स्थित है। सही है। तो देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, दो बिंदु आवेश अपने पास में, एक तो है 8q, एक अपने पास में है माइनस का 2q, दोनों एक दूसरे से l डिस्टेंस की दूरी पे है। सही है। तो किस बिंदु पर अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मान 0 होगा। सही है। मान लेते हैं अपने पास में बिंदु है यहाँ पे, ये बिंदु है P, इस बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सही है। ये बिंदु अपने पास में A मान लेते हैं, ये बिंदु अपने पास में B मान लेते हैं। सही है। A और B के बीच की दूरी L है। सही है। तो मान लेते हैं कि A से इस P के बीच की दूरी है, ये अपने पास में है x। सही है। A से P के बीच की दूरी x है। सही है। ये पूरी दूरी x है, ये L है। तो B से P के बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी x माइनस L। ये दूरी अपने पास में होगी x माइनस का L। सही है। तो बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ये अपने पास में E1 बराबर कितना होगा, ये K, यहाँ पर चार्ज है 8q, अपॉन बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की है x, तो
ये एक्स स्क्वायर, ये E1 का मान आ गया। E2 अपने पास में बिंदु बी के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु बी पर चार्ज ये के, ये माइनस का 2q अपॉन बीच की दूरी, बी से पी के बीच की दूरी कितनी है L माइनस एक्स, ये अपने पास में है x माइनस एल, इसका स्क्वायर। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में 0 है टोटल, तो E बराबर अपने पास में है E1 प्लस E2, E का मान 0, तो ये 0 बराबर E1 प्लस E2, तो यहाँ से E1 बराबर हो गया माइनस का E2। सही है। E1 का मान ये रहा, ये कितना है K 8q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस E2 का मान ये रहा, ये अपने पास में है K माइनस का 2q अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर। सही है, x माइनस एल इसका स्क्वायर। यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K से K कटेगा, Q से Q कटेगा, ये 2 से कटेगा 4 बार, इधर बचेगा 4/x स्क्वायर बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर वाला कट गया, नीचे बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर। अपने को मान ज्ञात करना है यहाँ से x का। सही है, इसको उल्टा कर दे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस एल का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटा 4, तो यहाँ से x माइनस एल बराबर स्क्वायर का हो जाएगा रूट, इधर बच जाएगा अपने पास में x बटा 2। सही है। अब x का मान चाहिए अपने को, तो अपने पास में x का मान कितना होगा, l इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, x/2 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये x माइनस का x/2। सही है, l इस तरफ आ गया प्लस का, x/2 इस तरफ चलेगा माइनस का, x माइनस x/2 कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया x/2 इक्वल टू कितना हो गया l। x का मान चाहिए तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर होगा 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, x बराबर होगा 12, x बराबर 12। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 12, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यानी कि अपने पास में बिंदु ए से x दूरी यानी कि 2l दूरी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, E का मान 0 होगा। सही है, बिंदु ए से 2l दूरी पर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में अपने को दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। सही है, अपने पास में द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव का मान याद करना है। सही है, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर अपने पास में विभव का मान कितना होता है, विभव v, ये अपने पास में अक्ष पर, ये अपने पास में होता है विभव का मान होता है KP कोस थीटा अपॉन अपने पास में होता है r स्क्वायर। सही है, विभव v अपने पास में होता है अक्षीय स्थिति पर विभव v बराबर होता है KP कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में v विभव अक्षीय स्थिति पर यह समानुपाती हो गया 1/r स्क्वायर। ये सही है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है 1/r स्क्वायर, ये दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 16। एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर आरोपित होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास में द्विध्रुव पे क्या होगा, इस पर अपने पास में आघूर्ण भी होगा इसमें, और इसमें अपने पास में क्या होगा, बल भी होगा। बल और बल आघूर्ण दोनों क्या होंगे इसमें अपने पास में मौजूद होंगे। सही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें बल का भी कुछ ना कुछ मान होगा और बल आघूर्ण भी होगा। सही है, जबकि अपने पास में अगर समान विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र में बल का मान 0 होता है, केवल और केवल द्विध्रुव होता है, जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में अपने पास में बल का भी कुछ ना कुछ मान होगा और अपने पास में द्विध्रुव का भी कुछ ना कुछ मान होगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है विद्युत क्षेत्र E व P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर अपने पास में होता है P क्रॉस E, P सदिश क्रॉस E सदिश, टाउ बराबर अपने पास में होता है P साइन थीटा। ये होता है अपने पास में बल आघूर्ण का मान। तो ये बोल रहा है कि जो अपने पास में विद्युत क्षेत्र E और द्विध्रुव P वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। सही है, P क्रॉस E कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 18 की। किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विभव क्षेत्र तथा विभव की दूरी के साथ परिवर्तन व्यक्त होता है। सही है, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए अपने पास में विद्युत क्षेत्र या विभव क्षेत्र
तथा विभव के बीच दूरी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई अपने पास में कितना होता है, ई एक्स पर विभव का मान, एक्स पर अपने पास में विभव का, ई पर अपने एक्स पर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1/r³ के समानुपाती। सही है। और एक्स पर अपने पास में विभव वी एक्स पर विभव क्या होता है, ये रहा एक्स पर विभव क्या होता है 1/r² के समानुपाती, 1/r² के समानुपाती। सही है। एक्स पर अपने पास में जो विभव होता है वो अपने पास में होता है 1/x² के समानुपाती। सही है। और जो अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र ई होता है वो होता है 1/r³ के समानुपाती। सही है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, r³ और r², ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो अपने पास में विद्युत द्विध्रुव है उसके लिए अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्स पर वो होता है 1/r³ के समानुपाती, और विभव भी होता है वो होता है 1/r² के समानुपाती। सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में कुछ छोटे क्वेश्चन है। सही है। थ्योरी क्लास में भी इनको करवा रखा है, तो इनको क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि विद्युत चुंबक क्षेत्र ई की बल रेखाओं के अभिलंबत एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो उसे 180 डिग्री के कोण से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। सही है। 180 डिग्री इसको घुमाना है, तो घुमाने में जो किया गया कार्य है, वर्क है, वो अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना अपने पास में विद्युत द्विध्रुव में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है PE cos θ1 माइनस का cos θ2। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में W बराबर ये P और E, θ1 पहले क्या है, ये अभिलंबत है, यानी कि θ1 का मान कितना है, θ1 का मान है 90 डिग्री। सही है। अब इसको 180 डिग्री कोण से घुमाया गया है, पहले 90 डिग्री था, अब इसको 180 डिग्री कोण और घुमा दिया, तो एंगल कितना हो गया, θ2 एंगल कितना हो गया 90 + 180, 90 + 180 कितना हो गया, ये अपने पास में θ2 ये हो गया अपने पास में 270 डिग्री। सही है। θ1 का मान है वो 90 डिग्री, θ2 का मान है वो अपने पास में है 270 डिग्री, 270 डिग्री। सही है। उठा के यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास में देखना है यहाँ से cos θ1 का मान है 90 डिग्री माइनस इधर अपने पास में cos θ2 का मान है 270 डिग्री। तो यहाँ से किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, ये P और E। cos 90 का मान अपने पास में होता है 0, ये 0। cos 270 डिग्री का मान cos 270 इसका मान कितना होता है, ये भी अपने पास में 0। सही है। cos 90 और cos 270 डिग्री दोनों के मान कितने हैं, 0 है। तो यहाँ से देखना अपने पास में 0 - 0 कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया PE, 0 - 0 हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो W बराबर अपने पास में होगा 0। सही है। किया गया कार्य कितना होगा, ये अपने पास में होगा 0। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें दिया गया है कि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। सही है। यानी अक्ष पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान E दे रखा है, निरक्ष पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में E अक्ष पर अपने पास में होता है विद्युत क्षेत्र, ये होता है 2kp/r³। सही है। ये अपने को कितना दे रखा है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि ये E है। सही है। अपने को E निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान याद करना है। E निरक्ष ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है kp/r³। सही है। तो अपने पास में देखना, ये अपने पास में समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से अपने पास में 2 इसके बटा में आएगा, तो यहाँ से अपने पास में kp/r³ ये बराबर होगा E/2 की। सही है। ये अपने पास में होगा kp/r³ कितना हो जाएगा, E/2। ये रहा kp/r³ कितना होगा, ये होगा E/2। सही है। अगर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान E है तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, E/2, यानी आधा हो जाएगा। सही है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है E/2, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 21 की। इसमें अपने को दिया गया है कि स्मॉल a भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक विद्युत आवेश क्यों रखा गया है। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन, ये अपने पास में कोई एक घन है, इस घन के केंद्र पर सेंटर पर यह कोई क्यों आवेश रखा गया है। सही है। इसकी फलकों में से एक फलक पर
अपने को विद्युत अभिवाह यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है किसी एक पृष्ठ से। यह वाला प्रश्न मान लेते हैं, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा। सही है, अपने पास में केंद्र से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई केंद्र से। फाई केंद्र से अपने पास में होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, इस घन के 6 फलक है तो एक फलक में से कितना हो जाएगा, फाई अपने पास में एक फलक में से, एक फलक में से इसका कितना जाएगा, छठा भाग गुजरेगा पूरे का, तो कितना गुजरेगा एक फलक में से, ये गुजरेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सही है, घन के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है तो पूरे घन में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूछ रहा है किसी एक फलक से, तो एक फलक में से 6 फलक है तो 6 का भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सही है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। एक घन के केंद्र पर ई परिमाण के आवेश वाले 8 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। घन से निर्गत कुल अपने पास में विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। सही है, तो देखना अपने पास में, ये अपने पास में एक घन है, ये घन का सेंटर है। घन के अंदर, इसके अंदर ई परिमाण के आवेश के 8 द्विध्रुव रखे हैं। सही है, तो द्विध्रुव में अपने पास में एक चार्ज क्यों, एक क्या होगा माइनस क्यों, टोटल चार्ज 0। सही है, तो 8 के 8 अपने पास में द्विध्रुव है, उन पर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज यानी टोटल आवेश का मान 0 होगा। टोटल आवेश का मान 0 है तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू अपने पास में होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, प्रत्येक द्विध्रुव के कारण अपने पास में क्या होगा, चार्ज का मान 0 होगा, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, टोटल चार्ज 0। तो यहाँ से अपने पास में Q का मान 0 होगा, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से फाई का मान कितना आ गया, फाई का मान आ गया 0। सही है, जो 8 के 8 द्विध्रुव होंगे उनके लिए अपने पास में जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। अगर चार्ज का मान 0 है तो फाई का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो फाई क्या होगा, अपने पास में गुजरने वाला फ्लक्स फाई 0 होगा। 0 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, थ्योरी क्लास में भी इसको क्या करवा रखा है, ड्राई करवा रखा है। तो आप इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि एक भुजा के केंद्र पर जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, एक आवेश क्यों रखा है, तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई एक घन है, सही है, घन की जो भुजा है उसकी लंबाई अपने को दे रखी है कि L है, L लंबाई का एक घन है। इसके केंद्र पर, ये इसका सेंटर है, यहाँ कहीं सेंटर पर रखा है Q आवेश। एक आवेश क्यों रखा है, घन से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। सही है, तो घन से जाने वाला कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, ये अपने पास में कुल फ्लक्स फाई, ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, सेंटर पे रखा है तो पूरे से जाने वाला पूछा ही, ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें अपने को दिया गया है कि घन के कोने पर आवेश 8Q स्थित होने पर घन से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। सही है, देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये बात कर रहा है एक घन की, यह है अपने पास में कोई घन। सही है, इस घन के किसी एक कोने पर, मान लेते हैं ये वाला कोना है, इस कोने पर अपने पास में 8Q आवेश रखा हुआ है। सही है, तो इस 8Q आवेश होने पर घन से जाने वाले फ्लक्स का मान अपने को याद करना है। सही है, तो फ्लक्स अपने पास में क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह कितना है यहाँ 8Q, ये अपने पास में है 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, अब घन के इस वाले हिस्से से कुल फ्लक्स अपने पास में कितना होगा, 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस घन में से गुजरने वाला कितना होगा, इसका 8वां भाग होगा, ये अपने पास में होगा फाई बराबर 8Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 8 से 8 कटेगा, कितना बचेगा, Q एप्सिलॉन नॉट। सही है, इस आवेश में से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो अपने पास में होगा 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये एक घन की बात कर रहे हैं, इसके अपने पास में एक घन इस तरफ होगा, एक घन इसके पीछे होगा, एक घन इसके पीछे होगा, 8 घन होंगे, तो एक घन में से जाने वाला कितना होगा, इसमें 8 का भाग लगा देंगे। सही है, 8 का भाग लगाने पे कितना आएगा अपने पास में, 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1। सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना ये हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, घन के कोने पर 8Q आवेश रखा हुआ है, तो आवेश अपने पास में फ्लक्स फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान हो गया 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, अपने को इस वाले घन में से चाहिए 8 घन अपने पास में, एक इस तरफ है, 2 इसके पीछे है और 4 इसके ऊपर है। सही है, तो एक घन की बात कर रहा है, ये एक घन में से जाने वाला, तो इसमें 8 का भाग लग जाएगा। सही है, 8 का भाग लगता है, 8 से 8 कटेगा, क्या बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें दिया गया है कि एक विद्युत द्विध्रुव का स्थिर द्विध्रुव आघूर्ण P है जो अक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र अपने पास में E1 है, वो है EI के में रखने पर यह बल आघूर्ण τ1 का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र E2 में रखने पर यह बल आघूर्ण अपने पास में T2 इक्वल टू माइनस का T1 का अनुभव करता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सही है, एंगल थीटा अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P है, वो अक्ष अक्ष से थीटा कोण बनाता है। सही है, ये अपने पास में है अक्ष अक्ष से जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये अपने पास में कोण बना रहा है थीटा का। यह है अपने पास में द्विध्रुव आघूर्ण P। द्विध्रुव आघूर्ण P है, वो अक्ष अक्ष के साथ क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। सही है, यदि विद्युत क्षेत्र अपने पास में E1 बराबर EI कैप में रखने पर, विद्युत क्षेत्र अपने पास में ऐसे है I कैप में, विद्युत क्षेत्र ये अपने पास में है E1 इक्वल टू है EI कैप। सही है, तो अपने पास में बल आघूर्ण का मान है τ1। बल आघूर्ण अपने पास में कितना है, τ1। सही है, तो बल आघूर्ण τ बराबर अपने पास में कितना होता है, τ बराबर अपने पास में होता है P क्रॉस E। तो ये अपने पास में PE1, ये अपने पास में साइन थीटा। सही है, अपने पास में विद्युत क्षेत्र E2 में रखने पर यह बल आघूर्ण T2 बराबर माइनस का T1 का अनुभव करता है। सही है, जब इसको विद्युत क्षेत्र E2 में रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन अपने पास में क्या है, J कैप में है। सही है, यह अपने पास में विद्युत क्षेत्र ऐसे है J कैप में, यह है अपने पास में विद्युत क्षेत्र ऐसे E2 का मान। तो एंगल कितना हो गया, ये अपने पास में थीटा, ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री, 90 में से थीटा जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सही है, ये अपने पास में एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है τ2 के बराबर, τ2 बराबर, ये अपने पास में P, ये E2, ये एंगल अपने पास में साइन थीटा का मान कितना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सही है, तो यहाँ से थीटा 2 बराबर कितना हो गया, ये हो गया PE2 साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। सही है, अपने को गिवन है T1 बराबर है T2 के। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें परिमाण में अपने पास में जो T1 का परिमाण ये बराबर है T2 के परिमाण के। सही है, तो यहाँ से T1 का मान है PE1 साइन थीटा इक्वल टू τ2 का मान यह है PE2, ये अपने पास में है कोस थीटा। सही है, E1 का मान अपने पास में ये रहा, E1 का मान अपने पास में है मैग्नीट्यूड वाइज E, E2 का मान अपने पास में है √3 E1। सही है, तो यहाँ से अपने पास में यह है अपने पास में E1 का मान ये अपने पास में है E1, ये अपने पास में है साइन थीटा इक्वल टू E2 बराबर कितना है, यह है √3 E1, यह है अपने पास में √3 E1, ये अपने पास में कोस थीटा। यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा, देखना अपने पास में P से P कटेगा, E1 से E1 कटेगा, ये साइन थीटा कोस थीटा इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर √3। साइन बटा कोस कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, यह है चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 26 की, कि एक आवेशित गोले के अंदर स्थित विद्युत विभव का मान अपने को दे रखा है। सही है, ये विद्युत विभव अपने पास में है फाई बराबर है AR² + B, यह है विद्युत द्विध्रुव का मान, जहाँ R क्या है, R एक दूरी है, केंद्र से दूरी है, A और B क्या है, कांस्टेंट है। तब गेंद के अंदर आवेश का मान ज्ञात करना, आवेश घनत्व ज्ञात करना है। सही है, अपने पास में आवेश घनत्व क्या होगा, ये गोला है, गोले के लिए आवेश घनत्व का मान अपने पास में होता है ρ इक्वल टू अपने पास में होता है Q/V। सही है, यह होता है आयतन आवेश घनत्व, ρ इक्वल टू होता है Q/V। सही है, तो यहाँ से ρ बराबर यह चार्ज Q, गोले का आयतन 4/3 πr3। सही है, ये होगा अपने पास में। अब अपने को चार्ज Q का मान चाहिए, चार्ज Q का मान कितना होगा, देखना चार्ज Q क्या होगा अपने पास में। चार्ज Q की हम बात करें तो अपने पास में फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर अपने पास में होता है Q/ε0 होता है अपने पास में। सही है, और जो फाई होता है, यह फाई बराबर किसके होता है, फाई बराबर होता है E.S के, E.S बराबर Q/ε0। सही है, यहाँ से आ जाएगा Q का मान, अपने को Q का मान चाहिए, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा E.S, ये अपने पास में ε0। सही है, S अपने पास में क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, E अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ε0 क्या है, कांस्टेंट। सही है,
तो यहाँ से Q बराबर ये अपने पास में E, S क्या होगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E, अपने को फाई दे रखा है विभव का मान। अगर विभव का मान अपने को दे रखा है फाई बराबर ए आर स्क्वायर प्लस का बी, ये फाई है। अपने को E का मान याद करा तो E बराबर कितना होगा, यह है V, तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का डेल V। तो यहाँ से E बराबर इसका R के साथ करेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम, कितना होगा R के साथ, ये हो जाएगा 2AR, V अपने पास में कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0। सही है। और ये माइनस का चिन्ह बाहर। E का मान कितना हो गया, E का मान हो गया 2AR। सही है, माइनस का 2AR उठा क्या रखते हैं, तो यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा, E का मान है माइनस का 2AR, ये अपने पास में है 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों चार्ज बराबर माइनस का 4 दूनी 8, ये 8, ये A, ये R क्यूब और ये एप्सिलॉन नॉट। सही है। ये Q का मान आ गया, Q का मान उठा के रख देते हैं, रो का मान आ जाएगा। तो रो बराबर कितना होगा, तो अपने पास में रो बराबर कितना होगा, Q का मान रखो यहाँ पे, ये रहा Q का मान, यहाँ उठा के रख देते हैं, माइनस का 8 AR स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 बटा में है, उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 3/4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से रो बराबर कितना आ गया, ये माइनस का चिन्ह, अपने पास में आर क्यूब से ये कट जाएगा। सही है। ये अपने पास में यहाँ पे है 8 पाई आर क्यूब, 8, ये अपने पास में क्यू का मान माइनस का 8AR क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास में V का मान 3 ऊपर जाएगा 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा। सही है। ये 4 से कटेगा 2 बार और 2 तिया 6, तो ये माइनस का 6 बचेगा। सही है। 8 तिया 24, 24 में लगाएंगे 4 का, तो 6 बचेगा, इधर 6, इधर अपने पास में आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। सही है। आर क्यूब से अपने पास में आर क्यूब कट गया, ये अपने पास में जाएगा 4 दूना 8 AR क्यूब और साथ में पाई भी आएगा, यहाँ पे अपने पास में गुणा में पाई भी आएगा। सही है। पाई से पाई कटेगा, आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, ऊपर बचेगा अपने पास में एक तो A, एक बचेगा एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज जो Q होगा ये अपने पास में रेखीय आवेश के घनत्व रो होगा। सही है। आवेश के घनत्व का मान अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा आयतन आवेश घनत्व, गोले के लिए आयतन होगा, ये अपने पास में होगा आयतन आवेश घनत्व रो बराबर माइनस का 6A एप्सिलॉन नॉट। माइनस का 6A एप्सिलॉन नॉट कौन से ऑप्शन में है, ये है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आपने नोट कर लिया होगा। सही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।